नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला अ बॉल इज थ्रोन अप विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, बॉल को किसी वेलोसिटी से हमने इस तरीके से फेंका है ऊपर की तरफ, तो भाई ये जाएगी स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, स्ट्रेट लाइन मोशन है, मोशन अंडर ग्रेविटी, ये ऐसे जाएगी और टॉप पे पहुंच किसकी वेलोसिटी 0, फिर वापस नीचे आएगी, आपने पढ़ा होगा। तो कितनी वेलोसिटी से फेंका है वो हमें नहीं पता है ना, कितनी वेलोसिटी से हमने इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है वो हमें नहीं पता। तो मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है इस तरीके से, देखिए ये हमारा ग्राउंड है इस तरीके से, करेक्ट, ये ऐसे, ये देखिए, ठीक, ये हमारा ग्राउंड है इस तरीके से, और इस पॉइंट से हमने बॉल को थ्रो किया। बॉल के पाथ को मैं येलो कलर से दिखाने जा रहा हूं। यहां से हमने बॉल को थ्रो किया, तो देखिए बॉल कैसे जाएगी, बॉल ये ऐसे गई 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 गई, फिर लौट के वापस नीचे आएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए मैं इसके वापस लौटने वाले पाथ को मैं ऐसे घुमा के बना देता हूं। ये ऐसे बॉल नीचे आएगी इस तरीके से वापस, ठीक है ना। अब देखिए उसने हमें ये टोटल हाइट h दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, h है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट है ये कितना है, h है, करेक्ट। ये टोटल हाइट कितनी है हमारे पास, h है, ओके। नाउ अब जरा ध्यान से समझिए बच्चों, उसने हमसे बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम्स ऑफ द बॉल रीचिंग h/3 इन बोथ द डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है समझो जरा ध्यान से। h/3 कहां बैठेगा बताओ, h को 3 से डिवाइड करो, यानी कि h के टोटल 3 पार्ट्स कर लो, h/3 और h/3, ठीक। तो h/3 यहां कहीं आएगा लगभग, है ना, यहां कहीं h/3 आएगा, ये h/3 वाली पोजीशन है, मतलब ये देखिए ये h/3 वाली पोजीशन है ये, है ना। अब सुनो, जब बॉल जाएगी तो h/3 को h/3 वाली पोजीशन को 2 बार अचीव करेगी। ये देखो यहां से हमने बॉल फेंका, ये गई गई, देखो h/3 पे पहुंची और ऐसे जा रही है, बॉल रुकेगी तो है नहीं भाई, बॉल का मोशन ऐसे गया, वापस जब नीचे आ रही तो फिर h/3 को नीचे आते टाइम भी मीट किया, है ना। मतलब समझो जब ये ऊपर जा रही होगी, कहां से कहां तक सर, भाई बॉल ऐसे 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 गई, आप इसका स्टडी कहां से कहां तक करोगे एक बार। देखो आपने बॉल को यहां से फेंका, ये मान लीजिए पॉइंट ए से आपने थ्रो किया, तो गई 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 गई, और ये देखिए h/3 को पहली बार यहां पे मीट कर रही, कहां, बी पर, करेक्ट, पॉइंट बी पर, ओके। फिर उसके बाद अब ये बी को ओवरशूट कर गई, यानी कि क्रॉस कर गई, बॉल तो चल रही है ना, तो ये गई 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 और फिर से h/3 को अचीव किया, फिर ग्राउंड पे आ जाएगी, है ना। तो आप समझिए जरा, पहले ए से बी जब ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, तो ए से बी जाने का टाइम मान लीजिए कितना है, t1 है, ध्यान सुनिए देखिए जरा ध्यान से, मैं लिख देता हूं ऐसे करके, ये देखिए यहां से यहां तक का टाइम, ए से बी तक का टाइम कितना है, t1 है मान लो, ठीक। कहां से, ग्राउंड से, सुन लीजिएगा ध्यान से भाई, ये ग्राउंड से यहां तक आने का टाइम, क्योंकि जब बी पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो h/3 पोजीशन को अचीव कर लेगी, है ना। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, t1 है, ये पहला टाइम है। अब सुनो, दूसरा टाइम जिसकी उसने बात करी वो t2 है, वो क्या है, ध्यान सुनो, वो मैं आपको दिखाता हूं पिंक कलर से, या मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, या पिंक कलर से दिखा देता हूं। देखो वो दूसरे ये वाले टाइम की बात कर रहा है कि यहां से तुमने फेंका, ये गई 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 और ये ऐसे, है ना। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो पिंक कलर से बताया, ये वाला जो टाइम है t2। अब आप पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा टाइम छोटा है कौन सा टाइम बड़ा है, इतना तो फील आ जाएगा, बताओ। ऑब्वियसली भाई यहां से यहां तक जब गया होगा h/3 को अचीव किया, और यहां से यहां भी h/3 को अचीव किया, तो यहां से यहां तक का टाइम t2, यहां से यहां तक का टाइम t1, तो भैया टाइम t1 छोटा होगा, टाइम t2 बड़ा होगा, याद रखिएगा ये तो, है ना। टाइम t1 हमारे पास छोटा होगा, लेस होगा, टाइम t2 हमारे पास बड़ा होगा। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, सुनो। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए, अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि हमने इसको कितनी वेलोसिटी से फेंका था, ए पे वेलोसिटी कितनी थी, तो मान लीजिए पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी थी वो यू थी, कितनी थी, यू, जो कि हमें नहीं पता, मतलब हमने यू वेलोसिटी से इसको ऊपर की डायरेक्शन में फेंका था, तो यू आप निकाल लोगे। और यू निकालने के लिए आप कहां से कहां तक की स्टडी करोगे, सुनो, ये वाला पॉइंट ए है जहां से तुमने थ्रो किया था, और ये टॉप वाला पॉइंट मान लीजिए, यस टॉप वाला पॉइंट मान लीजिए बच्चों पॉइंट एम है, पॉइंट एम है। तो हम मोशन की स्टडी पहले ए टू एम करेंगे, कहां से कहां, ए से एम, मतलब यहां से लेके यहां तक मोशन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना। तो हम लोग पहले मोशन की स्टडी करेंगे कहां से कहां तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू एम, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए टू एम, ठीक। ए से एम तक हम मोशन की स्टडी करेंगे। तो अब ये बताओ ए से एम तक के लिए अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, एम पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है भाई। टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, आपने पढ़ा होगा, पल भर के लिए रुकता है फिर वापस नीचे आता है ना। तो टॉप पे पहुंच के v कितना है मेरा, टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी, 0। तो ए से एम के लिए अगर आप चलोगे तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फाइनल वेलोसिटी हो गई v, तो आप लगा सकते हैं क्या, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as, आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अब देखो वैल्यू रखना शुरू कर रहे हैं, टॉप पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u, तुम्हें निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से तुमने फेंका। मोशन की स्टडी हम फ्रॉम पॉइंट ए टू एम कर रहे हैं ना, इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सलेशन की जगह आप एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखोगे, वो भी माइनस के साइन के साथ, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है, आपने पढ़ा होगा जी का साइन हमेशा डाउनवर्ड होता है, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक वेक्टर होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, तो उसको हम लोग माइनस लेंगे, करेक्ट, ओके। तो इतना आपने क्लास में पढ़ा होगा, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह हम लोग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बट माइनस का साइन लेंगे, क्योंकि ये एक ये
ओके ठीक है, ये सारी बातें अब मैं क्या ही डिस्कस करूँ, क्लास में आपने पढ़ा होगा ना भाई, वेक्टर फॉर्म में होता है ना तो साइन के साथ रखो। उसके बाद एस अगर आप रखेंगे यहाँ पर तो एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, पॉइंट ए टू एम डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, एच है। ठीक, तो हम लोग रखेंगे एच इस तरीके से। ठीक, और एच को पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनको हमने पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनको हमने नेगेटिव। ओके, बहरहाल अब छोड़ो, ये सब बातें आपने क्लास में पढ़ी होगी, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। ये गया हमारे पास। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 2gh। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो u का स्क्वायर हटाओगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, आ जाएगा हमारे पास कितना, प्लस माइनस रूट ओवर 2gh, है ना। लेकिन हम लोग प्लस साइन सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है भाई, यू कहाँ है, ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में वेक्टर हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो यू हम पॉजिटिव यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका था, रूट ओवर 2gh से हमने ऊपर की डायरेक्शन में इसको फेंका था। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक, अब सुनिए, अब आप मोशन की स्टडी पता है कहां से कहां तक कर लो। अब आप पॉइंट ए से लेके, ध्यान सुनिए, क्योंकि हमारे पास ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इसमें एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये, है ना। तो अगर आप देखोगे ए, अब हम मोशन की स्टडी कर रहे हैं ए से लेके कहां तक, ये वाले पॉइंट तक, इसको हमने सी बोला। मतलब सर कहां से कहां तक स्टडी करने जा रहे हो, देखो ये यहां से लेके ये यहां तक हम स्टडी कर रहे हैं, करेक्ट। तो ए से लेके सी तक अगर स्टडी करोगे आप मोशन की, तो अब हम हेडिंग लगा देते हैं। ठीक है, अब हम कहां से कहां तक स्टडी कर रहे हैं, अब हम फ्रॉम ए टू सी हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आप ध्यान से सुनिए, ए से गया और वापस जब सी तक आया तो टाइम कितना लगाया इसने, t2 पिंक कलर से दिखाया था। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अभी भी कितना हो रहा है, h/3, चेक कर लो ना भैया। ए इनिशियल है, सी फाइनल है। अरे ये गया ये ऐसे, तो इनिशियल और फाइनल, इनिशियल क्या है ए और फाइनल क्या है सी, यही वाला तो है, यही तो फाइनल इनिशियल के बीच का शॉर्टेस्ट है, कितना है, h/3 है, h/3 है। ठीक है ना, ओके। तो अब आप लगाओगे ए से सी के लिए क्या, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आप लगा सकते हो। s की जगह आप क्या रखोगे, s की जगह आप क्या रखोगे, h/3। भाई जब a से लेके c तक मोशन कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो आप देखोगे यहां पर देखिए इस तरीके से, है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास, h/3, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ऊपर की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव रखेंगे, है ना। पढ़ा होगा भाई क्लास में, क्या क्या बता दूं यहाँ पर, है ना। तो s की जगह आपने h/3 रखा इज इक्वल्स टू, अब u का मतलब कितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था, है ना, तो u का मतलब कितनी वेलोसिटी से फेंका था, तो इसीलिए हमने u निकाला था कि भैया हमने पॉइंट a पे कितनी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका था, रूट ओवर 2gh। तो u की जगह तुम रखोगे रूट ओवर 2gh और इनटू में, अब ये जो टाइम है देखेंगे जरा इसको, है ना, ओके, इनटू में जो टाइम है अभी हम इसको देखेंगे, रुक जाइए, देखिए, और प्लस हाफ। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये देखिए आपने ऐसे अपर डायरेक्शन में फेंका था, जी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, नीचे, तो जी हम लोग यहाँ पे नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ए की जगह हमने माइनस जी रख दिया और टी का स्क्वायर। अब ये टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, ध्यान समझिए अब चल क्या रहा है ना, टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है, यानी कि यहाँ से दो टाइम निकल के आएंगे, कौन कौन से पता है भाई, आप ये समझो ना भाई, आपने ए से सी तक के लिए लगाया था वो बात अलग है ना, लेकिन पता है एक्चुअल में वो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर जो एस है ये तो डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h/3, डिस्प्लेसमेंट दो बार होता है ना भाई, एक बार जब वो यहाँ से यहाँ आती है तो कुछ टाइम लगेगा t1, और एक बार जब यहां से यहां आती है तो कुछ टाइम लगेगा t2, इसीलिए टी में क्वाड्रेटिक बन रही है, दोनों आंसर देगी आपको। नहीं समझा, अरे भाई ये देखो ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, h/3, तो यार तुम डिस्प्लेसमेंट अगर h/3 लेके चल रहे हो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, देखिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से यहां तक, मतलब इस पोजीशन से h/3 है, तो भाई h/3 वो दो बार अचीव करती है ना, तो जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपको दोनों जवाब देगी ना, टी में क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसमें तो गलती से क्या आ गया, इस इक्वेशन में गलती से अगर h/3 आ गया है और टी में क्वाड्रेटिक है, तो भैया दोनों टाइम बताएगी ना वो आपको, यानी कि ऊपर जाने वाला जो कि कम टाइम था, लेस टाइम था, वो भी आपको बता देगी, यानी कि t1 भी आपको बता देगी वो, है ना, और यहां से जब C तक गया तो T2 टाइम भी आपको बता देगी, T1 लेस देन T2 था, ये बात मैंने क्यों करी थी अभी पता चलेगा जब हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तब। आइए, ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स कुछ ऐसा हमारे पास हो गया, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो h/3 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh, रूट ओवर 2gh, है ना, रूट ओवर 2gh इंटू टी, अब देखो प्लस माइनस माइनस, है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास gt स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, ओके, या फिर आप ऐसे लिख लो हाफ gt स्क्वायर। ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, इसको भी हम लोग इधर लेके आते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये आएगा इधर तो माइनस ऑफ रूट 2gh और बचेगा h/3, तो प्लस h/3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किससे, ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है टी, और एक्स स्क्वायर की जगह वेरिएबल यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हाफ जी टी, सॉरी हाफ जी टी नहीं हाफ जी, भाई टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये रहा ना, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे एक्स का कोफिशिएंट बी है, तो यानी कि बी का वैल्यू जो आ जाएगा हमारे पास, टी का कोफिशिएंट ये रहा नेगेटिव में, तो हो जाएगा माइनस रूट ओवर 2gh, और उसके बाद देखोगे तो सी का वैल्यू कितना है हमारे पास, h/3 है ना, ये हो गया। अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a, ये सबने पढ़ा होगा। तो अब x की जगह वेरिएबल क्या आ जाएगा, हमारी इक्वेशन तो वेरिएबल t में, t हमें निकालना है, तो t इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना, माइनस, अब b की जगह हम लोग क्या रखेंगे बताइए, b की जगह हम लोग रखेंगे माइनस ऑफ रूट 2gh, है ना, तो b की जगह आप रखोगे माइनस ऑफ रूट 2gh और प्लस माइनस रूट ओवर b का स्क्वायर। अब b का स्क्वायर का मतलब है भाई, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान से चेक करिए, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2gh, चेक कर लो भाई, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ऑफ 2gh है, अगर आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, इधर भी करें और इधर भी करें, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, भाई नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, 2gh हमारे पास हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो गया कितना हमारे पास 2gh, और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करोगे तो 4 इंटू ए की जगह हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पर, हाफ जी, तो ए की जगह रखेंगे हाफ जी, और इनटू में हम लोग यहाँ सी की जगह क्या रखेंगे, तो सी हमारा कितना है h/3 है ना, तो सी की जगह हमने क्या रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सी की जगह हमने रखा h/3, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से चेक करिए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए होता है ना, क्या होता है 2 इंटू ए होता है, और ए कितना है हमारे पास, ए है हाफ जी, करेक्ट, ए कितना है हमारे पास हाफ जी। अब सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो देखोगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और टाइम हमारे पास आएगा कितना, ये देखिए टाइम t इज इक्वल्स टू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो रूट ओवर 2gh हमारे पास बचेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2gh और प्लस माइनस और रूट ऑफ, यस। अब इधर देखिए जरा, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों 2 1 जा और 2 2 जा, करेक्ट, तो आ गया कितना रूट ओवर 2gh माइनस, देखिए रूट ओवर 2gh माइनस 2 इंटू 1 2gh/3, कितना हो रहा है 2gh/3, यही तो है 2gh/3, यही तो है ना, और ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है ना, इस तरीके से ये पूरा ऐसे, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाय 1 इंटू जी, जी बचेगा नीचे, ठीक है, तो ये हमारे पास जी बच रहा है। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए t इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा रूट ओवर 2gh माइनस, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेना आता है, 3 2 6 6gh, ये ऐसा हो जाएगा, पूरा करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, 6gh माइनस 2gh एंड होल डिवाइडेड बाय 3 एंड होल डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर 2gh माइनस, अब जरा ध्यान दो 6 माइनस 2 4, है ना, तो जगह 4gh डिवाइडेड बाय रूट 3 एंड होल डिवाइडेड बाय g, करेक्ट, इस तरीके से। नाउ अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ ऐसा है, रूट ओवर 2gh को तुम क्या लिख सकते हो, समझो जरा ध्यान से भाई, इसको क्या लिख सकते हो, इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो ना, रूट 2 इंटू रूट gh, हाँ भाई इतना तो पता होगा, ठीक, माइनस अगर तुम यहां पर देखोगे तो इसको तुम लिख सकते हो कितना, ध्यान से चेक करो, यस, देखो ये वाला जो 4 है ना, इस 4 को तुमने लिखा 2 इंटू 2 और साथ में लिखा तुमने इंटू में gh, ठीक, एंड अपॉन में, अब देखो ये स्क्वायर रूट पूरे पे लगाता है, ऊपर वाले को मिलेगा नीचे वाले को मिलेगा, तो नीचे हो जाएगा रूट 3, अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी पता चल जाएगा, अपॉन में नीचे हो गया हमारे पास यहाँ पर g, करेक्ट। अब जरा ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिससे कि हमारा आंसर मैच कर जाए। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास रूट 2 इंटू रूट gh माइनस, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए भाई रूट ए वाले 2 को मिलेगा, ये वाले 2 को मिलेगा और gh को भी मिलेगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट gh, ठीक है ना, और अपॉन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा एलसीएम भी ले लिया, तो ये रूट 3 आके कहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये रूट 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और रूट 3 हमारे पास हो जाएगा एंड होल डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा रूट 3 और g, क्योंकि ये रूट 3 एलसीएम लेने के बाद नीचे आ जाएगा, g में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है ना। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक काम करते हैं, अब हमारे पास, अच्छा एक चीज और, साइन का ध्यान रखेंगे ना, यहाँ बीच में क्या था प्लस माइनस था, तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, है ना, ये हमने लगाना भूल गए थे, ठीक है ना, ये इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। अब सुनो, अगर तुम प्लस साइन लोगे यहाँ पर
ठीक, तो एक टाइम आएगा और माइनस लोगे तो दूसरा टाइम आएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, खुद दिमाग लगाइए कि भाई ये कोई क्वांटिटी है और ये कोई क्वांटिटी है ना, करेक्ट। अगर हम माइनस लगाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस लगाएंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो छोटा वाला टाइम आएगा, और छोटा वाला टाइम कौन सा था, T1 था, है ना। तो T1 अगर तुम्हें निकालना है, T1 अगर तुम्हें निकालना है तो T1 तुम कैसे निकालोगे, देखो T1 इज इक्वल्स टू, T1 के लिए तुम माइनस वाला साइन यहाँ पर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √3 √2, ये देखिए √3 इंटू √2 इंटू √GH, माइनस का साइन हमने सेलेक्ट किया तो T1 आ जाएगा हमारे पास माइनस √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √GH एंड होल डिवाइडेड बाय, हम लोग के पास कितना हो जाएगा √3 इंटू जी, है ना, √3 इंटू जी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अगर आप T2 निकालेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर तो T2 इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास आ जाएगा, T2 हमारा ज़्यादा वाला टाइम था, लार्जर टाइम था, तो अगर आप प्लस का साइन लोगे तो T2 आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कितना, सेम ऐसे ही रहेगा, बट हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में हमारे पास आएगा, है ना। बीच में हम लोग क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना, ये इस तरीके से। ओके नाउ अब हमें कुछ नहीं करना है, उठा के दोनों को डिवाइड लगा दीजिए यहाँ पर, उठा के दोनों को डिवाइड लगा दीजिए यहाँ पर, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए T1 बाई T2, है ना। अब बच्चे बोलेंगे T2 बाई T1 क्यों नहीं निकाला, भाई खुद सोचो ना, किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हमसे इस ऑर्डर में पूछ रहा है। ये देखिए जरा पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द टू डिफरेंट टाइम ऑफ द बॉल रीचिंग एज बाय 3 इन बोथ द डायरेक्शन, का मतलब है कि जब जा रही हुई तो पहले ये पोजीशन अचीव होगी ना, तो T1 पहले निकालोगे और फिर ये पोजीशन अचीव होगी तो T2 बाद में, तो T1 बाई T2 का रेशियो हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। ओके ध्यान रखिएगा, है ना, छोटा वाला टाइम डिवाइडेड बाय बड़ा वाला टाइम। ओके तो T1 बाई T2 जैसे आप करोगे भाई, इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो आपका डिनोमिनेटर तो भाई गया, है ना, डिनोमिनेटर तो गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमारे पास हो जाएगा √3 इंटू √2 इंटू √GH माइनस √2 इंटू √2 और इंटू √GH एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे भाई ये बचेगा, है ना, एज इट इज बचेगा, और बस प्लस का साइन हमारे पास आएगा, ठीक है ना, समझे। अब मैंने 4 का स्क्वायर रूट जो था उसको √2 इंटू √2 क्यों लिखा वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ऐसा ही हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आएगा, है ना, देखिए √2 √GH ये कॉमन आ जाएगा भाई, ये देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, है ना, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ गया, √2 इंटू √GH हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास √3 और माइनस यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये वाला √2, करेक्ट, और डिवाइडेड बाय अगर आप नीचे देखेंगे तो सेम यही कहानी नीचे होगी, √2 और GH ये और यहाँ पे भी ये कॉमन आ गया, तो √2 इंटू √GH और इन द ब्रैकेट, इस बार ब्रैकेट में √3 प्लस √2 हमारे पास बचेगा, क्योंकि नीचे प्लस था, नीचे क्या था, प्लस था, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया तो नीचे प्लस आ रहा होगा, है ना, तो नीचे प्लस आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक, और रेशियो इज √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 हमारे पास आंसर आएगा। क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है, क्या कोई ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। ओके